वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हम्दो सलात के बाद दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अज़ीज़ मुहतरम मोहम्मद महमूद ख़ान मरहूम मग़फ़ूर को जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। औलाद पसमानदगान लवाहिकीन को तौफ़ीक़ सब्र जमील अता फ़रमाए और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला। क्योंकि अल्लाह की चाहत यह है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। और खुद फरमाता है हदीस कुदसी में है, या बनी आदम तफर्रग ली इबादती, सारे काम करता है मेरी इबादत के लिए भी तो आना। अमला सदरा का गिनन, हदीस कुदसी में रब फरमाता है तू मेरी तरफ आ, मैं रब होकर वादा करता हूं तेरे में दिल को मैं तुझे अंदर से अमीर बना दूंगा। लोग बाहर के अमीर होते हैं ना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए, अंदर का अमीर कोई कोई होता है। अमला उस सदरा का गिरन, मेरी तरफ आ, मैं रब होकर वादा करता हूं मैं तुझे अंदर से अमीर बना दूं। व असुद्दु फक़रा का, और मैं वादा करता हूं तेरी फकीरी को दूर कर दूं। क्योंकि जब बंदे का ध्यान अपने रब की तरफ हो जाता है तो वसाइल थोड़े हों या ज्यादा उधर तवज्जो ही नहीं जाती। असल बुनियादी वजह यह है जब तवज्जो ही रब की तरफ हो गई तो फिर तवज्जो इधर उधर जाती ही नहीं है कि वो मेरे पास पैसे थोड़े हैं ज्यादा हैं, गाड़ी है नहीं है, मकान है नहीं है, तवज्जो ही नहीं जाती। इससे ये बंदा अंदर का गनी बन जाता है। व इल्लम तफ़अल, अगर तू मेरी तरफ ना आया, मला तू यदई का शुगुल, मैं तुझे मसरूफ तो बहुत रखूंगा। बलम असुद्दा फकरा का, मगर याद रख के मैं तेरी फकीरी दूर नहीं करूं। कभी आपने गौर किया कितने लोग हैं सुबह अपनी दुकान पे जाते हैं, कारोबार पे जाते हैं, लाखों कमाते भी हैं, शाम के वक्त पूछा जाए तो जी पूरी नहीं पई। अजीब बात है, लाखों लाने के बाद भी पूरी नहीं पड़ रही। उसकी वजह क्या है कि वहां पर लाखों लाने के बाद भी पूरी क्यों नहीं पड़ रही? तवज्जो रब की तरफ नहीं, तवज्जो दूसरी तरफ बट गई। और रब्बुल जलाल फरमाता है मनिन क़ता इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना, जो बंदा दुनिया से कट गया, रब से जुड़ गया, कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना, रब्बुल जलाल इस बंदे को हर मुसीबत से आजाद कर देता। अच्छा, क्या मतलब उसे मुसीबत आती नहीं? हुजूर से बढ़कर कौन अल्लाह वाला है? कितनी मुसीबतें आई। सर मुबारक में ताइफ के अंदर पत्थर मारा गया, खून बहता हुआ एड़ियों तक पहुंच गया। मुसीबत तो आई। आपके सरकार के दामन को तार तार कर दिया गया, मुसीबत तो आई। मगर इसके बावजूद हुजूर फरमाते मनिन क़ता इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना, जो शख्स रब से जुड़ जाता है, कफ़ाहुल्लाहु कुल्ल मऊना,
अल्लाह उससे हर मुसीबत से आज़ाद कर देता। मुसीबत तो आई है, मैदान बदर में मुसीबत नहीं आई थी, मैदान उहद में मशक्कत नहीं आई थी, सहाबा इकराम कितने थे जो शहीद नहीं हुए थे, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दंदान मुबारक शहीद नहीं हुआ था। मनिन क़ता इल्लल्लाह, लेकिन जो बंदा रब की तरफ रागिब हो जाता है, रागिब हो जाता है, रब्बे ज़ुल जलाल उसे मुसीबतों से बेनियाज कर देता है। तवज्जो सीधी होनी चाहिए। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देकर आगे बढ़ता हूँ। कल मैं सफ़र में था, मैंने देखा कि अभी चंद मिनट पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे साथ वो जो हाजी साहब जिनके साथ मैं सफ़र करता हूँ, ड्राइवर साहब, वो गाड़ी चला रहे हैं। कहते क्या हुआ? आप ज़रा गौर करें, जो दुख मुझे हुआ वो हाजी साहब को नहीं, क्योंकि उनकी तवज्जो सीधी थी। पीर जी, उनकी तवज्जो बिल्कुल सीधी थी कि वो गाड़ी चला रहे हैं, उनका ध्यान इधर उधर नहीं था, उन्हें कोई परेशानी भी लायक नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं, कहीं ले जा रहे हैं, अब वो जो दुख मुझे हुआ, चूंकि मैं उधर मुतवज्जे था, वो भाई साहब मुतवज्जे उधर नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह से लोग देखते हैं मुसीबतों को, मुसीबत आ गई, लोग देखते हैं परेशानियों को, परेशानी आ गई, लोग देखते हैं दुख को कि दुख आ गया, मगर अल्लाह वाला ना दुख को देखता है, ना परेशानी को देखता है, ना मुसीबत को देखता है। वो दुख दर्द और मुसीबत भेजने वाले को देखता है। जब तवज्जो ही उधर होती है, इधर होती ही नहीं है, तो फिर उसका परेशानी होती भी नहीं है। अब अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए, मगर कैसे आए? बंदा हादिस, अल्लाह कदीम, बंदा साजिद, अल्लाह मसजूद, बंदा मोहताज, अल्लाह गनी, बंदा मांगने वाला, अल्लाह देने वाला। अब ये उससे राबिता कैसे करे? फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले को तलाश करो। पहुंचना वहीं पर है, जो कि उसकी चाहत है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया के अंदर बेरग़बत होकर रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ मोहब्बत और प्यार करने लग जाएगा। वज़हद फी मा फी आइदिन नास युहिब्बुकन नास, और दुनिया वालों से बेनियाज हो जाओ, यही दुनिया वाले तुम्हारे साथ न्याजमंद बन जाएंगे। मेरी तरफ राग़िब हो। हुज़ूर फरमाते अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू, अल्लाह की इबादत यूं करो जैसे तुम उसके जलवों को तक रहे। इधर से कहो अल्लाहु अकबर, उधर से यूं जैसे रब्बुल जलाल की जात, उसकी तजल्लियात आश्कारा हो। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, गोया कि तुम उसे देख रहे हो। इल्लम तकुन तराहू, अगर तुम उसे नहीं देख रहे, फ़इन्नहु यराका, इतना तो यकीन कर लो कि तुम्हारा रब तो तुम्हें देख रहा। फिर भी बंदे का दिल सुकून में हो जाता है। अब करें तो क्या करें? वो फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल वसीला तो हिया मा युतवस्सलु बिही इला अश्शै। वसीला यह है कि जिसके जरिए बंदा किसी दूसरी जात तक, शय तक पहुंचता। जैसे हम नमाज फजर पढ़ते हैं, ये हमें आदम अलैहिस्सलाम के वसीला से मिली। आपने रब का शुक्रिया अदा किया, 2 नफल पढ़े, रब को प्यार आया, और अल्लाह ने आने वाली नस्लों पर फजर की नमाज को लाजिम कर दिया। जोहर की नमाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीला से हमें मिली। आपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जब अर्ज किया कि या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्रिया कि मैं तो ज़िबा करने लगा था अपने बेटे को, और यहाँ पर उसकी जगह पर एक जानवर आ गया, मेंढा आ गया,
या अल्लाह तेरा शुक्रिया, 4 रकात पढ़ी, अल्लाह को प्यार आया, वक़्त चूंकि जोहर का था, अल्लाह ने जोहर को लाजिम कर दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे, लेटे रहे, बेदार हुए, रब का शुक्रिया अदा किया, ज़माने बदल गए। अब ये अमल कि 100 साल के बाद रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में झुके, वक़्त असर का था, रब को अदा पसंद आई, असर की नमाज को लाजिम कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए, जब ठीक हुए तो ये सूरज गुरूब हो चुका था, 4 रकात पढ़ने लगे। कमजोर इतने थे, 3री रकात में आपने मुकम्मल कर ली, 4थी में खड़े होने लगे तो खड़े ना हो सके, बैठ गए। रब को ये अदा भी पसंद आ। पढ़नी 4 थी, 3 पढ़ी, रब को अदा पसंद आई। फरमाया कि मेरे महबूब बंदे, जो तेरी 3 रकात हैं वो भी पसंद है, आने वाली नस्लों के लिए वो 3 रकात को ही लाजिम कर दिया। हुजूर की वजह से मैं इशा की नमाज पढ़ी। और देखिए कि जो वब्तगू इलैहिल वसीला, नमाज वसीला है, नमाज पढ़ी जाती है। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बेहयाई से रोकती है। वसीला पहले नमाज पढ़ो, वो बेहयाई से रोकती है। रोजा रखता है बंदा, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, पहले रोजा रखो, बाद में तकवा बनता है। ज़कात देता है, पहले ज़कात देता है, बाद में दिल की गुंजलक खत्म होती है। मगर अजीब बात यह है, जितने वसीले हैं ये पहले आए हैं, बंदा पहले उन्हें इख्तियार करता है, ये वसीला बाद में बनते हैं। कायनात के अंदर सिर्फ एक हुजूर की जात है, सिर्फ हुजूर की जात है कि आए बाद में है, वसीला पहले बने हुए थे। पहले कैसे बने हुए थे? आदम अलैहिस्सलाम को जब देखिए जमीन पर उतारा, अल्लाह से राब्ता कायम किया कि या अल्लाह तू मान जा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिलता। एक दिन दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने रब से मांगने का अंदाज आज बदल लूं। आज अंदाज बदला, आज अंदाज ये रखा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद के सदके ही खैरात अता कर दे। अल्लाह को प्यार आ गया, फौरन मुतवज्जे हुआ, रब्बे ज़ुल जलाल फौरन मुतवज्जे हुआ। पर मैं पहले मुझे ये बता, कैफ़ा अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु, अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तू कैसे जानता है? अर्ज़ की मौला लम्मा खलक़तानी बियदिका, जब तूने मुझे अपने हाथ से पैदा किया, वनफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिका, और तूने अपनी फूंक मेरे वजूद में मारी, फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को बुलंद किया, फ़नज़रतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने अर्श के सतूनों पर लिखा हुआ देखा, एक तरफ तेरा नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। रब ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा, फ़इन्ना मुहम्मदन अहब्बुल खल्क़ि इलैया, जिस मोहम्मद की तू बात कर रहा है, याद रखना वो सारी कायनात की मोहब्बतें तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को रख दो, तो ये मेरा मुस्तफ़ा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद,
ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तुसी नारा लाया तो मैनू पुरानी याद ताज़ा हो गई। पुरानी याद पीर जी, पुरानी याद। पहले मैं पहचान रहा लेकिन मुझे पहचान च नहीं आ रहे थे। नारा है तो मैंने पता लग अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उदों आप चोरी चोरी कर लेंदे सी। वो चोरी चोरी सी। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात क्या कर रब ने फरमाया मुझे ये बता तूने कैसे जाना मेरे अल्लाह, मैंने एक तरफ तेरा नाम दूसरी तरफ मोहम्मद का नाम दिखा तो मैंने पहचान लिया इन्नी अरफ्तु, तो मुझे पता चल गया कि वो कोई बंदा छोटा मोटा नहीं है, तो बड़ी जात है कोई। अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा। फ़इन्ना मुहम्मदन अहब्बुल खल्क़ि इलैया, सारी कायनात से ज्यादा महबूब मुझे ये आमिना का लाल लगता है। लौला मुहम्मद मा खलक़तुका, अगर मैंने आदम को पैदा करना ना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता, और अगर आदम ही पैदा ना होते ना शीश होता, ना यहया होता, ना नूह होता, ना कलीम होता, ना मूसा होते, ना ईसा होते, कोई भी ना होता। इसका मतलब यह है अगर आदम सफी बना तो सदका मेरे मुस्तफा का था, अगर नूह नजी बना तो वसीला मेरे मुस्तफा का था, दाऊद ने ठंडे लोहे को मोम किया तो वसीला मेरे मुस्तफा का था, सुलेमान ने हवाओं को मुसख्खर किया तो वसीला मेरे मुस्तफा का था, अगर इब्राहिम ने 4 मुर्दा परिंदों को जिंदा किया तो वसीला मेरे मुस्तफा का था, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अगर एड़ी रगड़कर चश्मा ज़मज़म को जारी किया तो वसीला मेरे मुस्तफा का, अगर मूसा कलीमुल्लाह ने पत्थर पे डंडा मारा फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना तो वहां से 12 चश्मे जारी हुए तो वसीला तो मेरे मुस्तफा का था, अगर हुस्न यूसुफ चमका इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा, कि जाओ मेरे बाबा नाबीना हो गए हैं उनके चेहरे पे जाकर मेरा ये कुर्ता जिसने मेरे जिस्म को बोसे लिए हैं जाकर मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना, मेरा मौला बिनाई को बहाल कर देगा। वसीला मेरे मुस्तफा का था। और जिस वक्त उधर से इधर से कुर्ता चला और उधर से सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जरा सांस खींचते हैं और ऐलान फरमाते हैं इन्नी लाजिदुर रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। और वहां पर वसीला तो मेरे मुस्तफा का था। प्यारे ईसा रूहुल्लाह ऐलान करते हैं उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम अबरुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ऐलान करते हैं जो कुछ तुम घरों में खाकर आते हो मैं तुम्हें बता सकता हूं खाकर क्या आए हो, तुम जो कुछ जमा करके आते हो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि जमा करके क्या आए हो। वो वसीला तो मेरे मुस्तफा का। वो फरमाते उबरुल अकमहा वल अबरसा, जाओ जिस मरीज को बीमार को वो हकीम तबीब सन्यासी शिफा न दे सके मेरी बारगाह में ले आओ, मैं हाथ लगा दूंगा, मेरा अल्लाह उसे शिफा अता कर देगा। जाओ मुर्दा तुम्हारा होगा, हड्डियां उसकी बोसीदा हो चुकी होंगी, जिस्म उसका गल चुका होगा, मेरे सामने ले आना, मैंने तो सिर्फ हाथ लगाना है, हाथ मैं लगा दूंगा, मेरा मौला उसे जिंदगी अता कर देगा। वब्तगू इलैहिल वसीला। मगर आप जरा गौर करें, पहले सिक्का चल रहा था मेरे मुस्तफा का, वसीला मेरे मुस्तफा का, और जब कब्र में जाएंगे ना तो वहां भी वसीला मेरे मुस्तफा का ही काम आना है। सही बुखारी को पढ़ो, सही बुखारी में है कि जब बंदा कब्र में जाएगा रुखे मुस्तफा दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, बता इस बंदे के लिए तू जिंदगी में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था।
बनावटी बात बता नहीं सकेगा। अब जो कुछ आज कह रहा है, जो आज कह रहा है, वही कुछ कब्र में कहेगा। आज कहता है, आज हम तो जो कहते हैं हुजूर आपका चेहरा वद्दुहा का है, जुल्फें वल्लैल की हैं, और आंखें मा जागल बसर की हैं, हाथ यदुल्ला का है, फेंक व मार रमैता की है। हुजूर आपकी चाल और ढाल ला उक्सुम बिहाजल बलद व अंत हिल्लुम बिहाजल बलद की है। आपकी सैर सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी ही की है। आपकी कुर्बत सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की है। हुजूर आपकी चमक इज़ा तकल्लम रुइया का नूर यखरुज मिन बैन सना या हो। जब सरकार कलाम किया करते थे, सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद हुआ करती थी। इज़ा तबस्समा लक़द अदा अल बैता। हम आज ये कहते हैं हुजूर की मुस्कुराहट ऐसी थी कि जिस वक्त आप मुस्कुराया करते तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल दिया करते थे। आज हम कहते हैं हुजूर कायनात के आका जब अपना हाथ मुबारक किसी बर्तन में रखते, सहाबी फरमाते इन्नी रअयतुल माआ यंबु मिन बैनि असाबिही। आमिना के लाल की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते थे। कायनात के आका का लुआबे दहन ऐसा है, वल्लाही इन यतनक्कम नुकामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन फदला का बिहा वजहहु वजिस्महु। आमिना के लाल जब लुआबे दहन फेंका करते, जिस कुछ नसीब सहाबी के हाथ पे लुआबे दाने मुस्तफा गिर जाया करता था, वो अपने आप को कुछ नसीब समझा करता था। कभी वो हुजूर का लुआबे दहन वो चेहरे पे मल लिया करता था, कभी वो सीने से लगा लिया करता था। और कायनात आज हम कहते हैं इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वदुइही, कि ये वो मुस्तफा है, ये वो दिलदार है, ये वो गमखार है, ये वो आका है कि जिस वक्त आप सरकारे दो सरा वुजू फरमाते, जो पानी रुखे ताबा पे लगता, जो पानी आपके हाथों पे लगता, जो आपके मुकद्दस कदमों पे लगता, अभी जमीन पर गिरता नहीं था, सहाबा अपने हाथों पे थाम लिया करते थे। आज हम कहते हैं कि ये वही है वला तस्कुत मिनहु शारतुन इल्ला तदरु इलैहा, कि जब आपका बाल मुबारक जमीन पर गिरने के करीब होता, सहाबा अपने हाथों में थाम लिया करते, कुछ जेब में डाल लिया करता था। और खालिद बिन वलीद ने तो अपनी टोपी में ही लगा लिया हुआ था। आज जो कुछ हम कहते हैं, कब्र में जब पहुंचेंगे, कब्र में जब जाएंगे, जब पूछा जाएगा बताओ क्या कहा करते थे, क्या कहा करते थे। और यहाँ पर मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि यही जैसे जो मजलिसों में हम कहते हैं, जो कुछ आज कहते हैं, जो तकबीर और रिसालत की बातें करते हैं, जो शहनशाह कायनात की बात करते हैं, आपके रुखसार की बात करते हैं, आपके होंठों की बात करते हैं, रुखे मुस्तफा देख कर बगैर किसी तकल्लुफ के जो कुछ आज कहते हैं वही कुछ कहना शुरू कर देंगे। सारत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सर की आमद, मज़ाक की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, क्या बात। वब्तगू इलैहिल वसीला। हुजूर अभी आए नहीं। कुरान फरमाता है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। कलमा पढ़ते मूसा का, कलमा पढ़ते ईसा का, लेकिन जब उनका कोई काम अड़ जाया करता था तो उस वक्त नाम लिया करते थे जुल्फे मुस्तफा का, लबे हबीबे किबरिया का। जब रब उनके मुंह से बात सुनता हुजूर की तो उनकी मुसीबतों को टाल दिया करता था। एक नाबीना सहाबी आ गए, उस्मान बिन हुनैफिस के रावी हैं। हुजूर आंखें चाहिए,
हुजूर ने ये नहीं, तू जा किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास, हकीम के पास। वो भी समझते थे कि आंखें तो अब सरकार से मिलेंगी। सरकार भी जोश में आ गया, फरमाया जाओ 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, रब से दुआ मांगो, तुम्हारी बिनाई बहाल हो जाएगी। जाने लगे तो रुक गए। हुजूर खुदा की कसम अरसा दराज से मैं दुआएं मांग रहा, दुआ कबूल नहीं हुई। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए और मैं तुम्हें तरीका मैं सिखाता। जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ते चज ही नहीं, तेन चज मैं सिखाऊंगा। सरकार ने फरमाया तरीका मैं सिखाता हूं, पहले तू मांगता रहा है, अब पहले की तरह ना मांगना। अब जाकर यूं कहना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमति व या मुहम्मदु कद तवज्जहतु बिका इलल्लाहि तआला फतुक़दा ली हाजती फशफ़्फ़िहु फिया। अब पहले की तरह ना कहना। अब जाकर जब तुम वजू अच्छी तरह कर लो, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, अल्लाह की बारगाह में जाकर कहना, मौला हाथ मेरे हैं, हाथ मेरे हैं, दरवाजा तेरा है और वसीला मैं तेरे मुस्तफा का लेकर आ गया। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ फरमाते हैं, वल्लाहि मा ताला बिनल कलाम वला तफर्रकना जाआ रजुलन। अभी हम वहीं पर खड़े हुए थे, ये नाबीना जब गया था, नाबीना था, बिनाई इसकी बहाल न थी, नाबीना था, और जब वापस आया है हमने देखा तो रब्बे जुल जलाल ने इसकी बिनाई को बहाल कर दिया था। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी बारगाह में वसीले को तलाश करो। हजरत शाइया अलैहिस्सलाम, एक आखिरी बात अर्ज करता हूं। शाइया अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि शाइया इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मियन अफ्तहु बिही आज़ानन सुम्मन व कुलूबन गुल्फन व आयुनन उम्मियन व अहदी बिही मिन बादि दलाला व उअल्लिमु बिही बादल जहाला व अरफउ बिही बादल खमूला व उसम्मी बिही बादल नुकरा व अजमउ बिही बादल फुरका व उअल्लिफु बिही बैन कुलूबिन व अख्वाइन मुतशत्तिता व अक़वामिन मुख्तलिफा। अल्लाह ने शाइया अलैहिस्सलाम से फरमाया, देख मैं आने वाले जमाने में अपना एक ऐसा नबी भेज रहा हूं, सदका उसका होगा मैं गूंगों को ज़बानें दे दूं, सदका उसका होगा मैं बैरों को समातें दे दूंगा, सदका उसका होगा मैं जाहिलों को इल्म अता कर दूंगा, सदका उसका होगा मैं भटके हुए इंसानों को राह रास्त अता कर दूंगा, और सदका उसी का होगा जितने मुझसे दूर हो चुके हैं उन्हें मैं अपना कुर्बे खास अता कर दूंगा। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीले को तलाश करो। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और अजीज़म महमूद खान मरहूम मगफूर को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम बख्शे। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।